कौन सा क्लास में आप? क्लास वन ना। अच्छा, तो ये जो क्लास टू, चलो ये सबसे बड़ा न्यूज़ यही है कि यहाँ पर जो है क्लास वन के बच्चे ये है, ये 3 लोग हैं और उस तरफ में मैडम है, लेकिन मैडम से हमने परमिशन लिया है। ये यहाँ पर जो कोई मैडम सर नहीं था तो हम लोग यहाँ पर सीधा आ गए। ये है, ये क्लास वन के बच्चे हैं और यहाँ पर जो है क्लास 2 के बच्चे को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर दीवार नहीं है जिसमें अगर यहाँ पर कोई मैडम या फिर सर पढ़ा रहे होंगे उस समय यहाँ के बच्चे को डिस्टर्ब होता हो। चलिए, आपको सबसे पहले हम यहाँ के जो दिक्रोंग जो कॉलोनी है, यहाँ का जो अपर प्राइमरी यानी मिडिल स्कूल है, इसके टॉयलेट के बारे में हम बताते हैं कि बच्चे यहाँ पर टॉयलेट कैसे करते होंगे। इस विषय में सबसे पहले हम जानकारी देते हैं। हम आपको लिए चलते हैं सीधा टॉयलेट रूम में। यहाँ खबर मिल रहा है कि पानी नहीं है, तो ये देख सकते हैं। तो ये है पूरा टॉयलेट, दरवाज़ा भी नहीं है, तो यहाँ पर पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग आगे चलेंगे, यह दिखाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो स्कूल का प्रॉपर जो है बाउंड्री वॉल भी नहीं है, जिसको सरकार को देखना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना चाहिए। ये जो है प्रॉपर जो बाउंड्री नहीं है, आने वाला समय में हो सकता है इसको जो है इंक्रोच कर ले। तो हम लोग आगे जाएंगे। बाथरूम यहाँ पर एक तो लोग हैं, लोग स्थिति तो वही होगा क्योंकि पानी नहीं है। तो यहाँ पर भी दूसरा बाथरूम है, उसको भी हम लोग देखते हैं। बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर जो है टॉयलेट वगैरह यूज़ करता है, पर पानी है कि नहीं, इसको आप तक हम पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसको खोल के दिखाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पानी नहीं है, गंदा है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, देख सकते हैं। मैं फिर भी ट्राई करता हूँ एक बार। चलो, नहीं है, नल है लेकिन पानी नहीं है। ये है, वहाँ से कुछ बदबू भी आ रहा है। तो आगे आपको लिए चलते हैं। यहाँ का जो मिड डे मील जैसे कहा जहाँ बनता है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। जहाँ पर बच्चों के लिए मिड डे मील प्रिपेयर किया जाता है, हमको लगता है कि ये काफ़ी दिनों से शायद यहाँ पर बच्चों के लिए मिड डे मील नहीं पका होगा। कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर बच्चों के लिए मिड डे मील पकाया जाता है क्योंकि हमको लगता है कि ये सर ने, यहाँ का जो सर होगा, टीचिंग स्टाफ होगा, उन्होंने खुद प्रिपेयर किया होगा, ऐसे हमको नज़र आता है। लेकिन ये भी साफ है कि यहाँ पर लगभग कई दिनों से यहाँ पर बच्चों के लिए मिड डे मील नहीं पक रहा होगा और हमको खबर ये मिला है कि यहाँ पर पानी नहीं है, जिस कारण से यह शायद हो सकता है कि मिड डे मील यहाँ पर नहीं पक रहा है। आगे हम लोग क्लासरूम दिखाते हैं आप लोग को। ये क्लासरूम भी यहाँ का जो स्कूल का जो अपर प्राइमरी स्कूल है, जो मिडिल स्कूल है जो दिक्रोंग कॉलोनी का, यहाँ का हम क्लासरूम के बारे में हम बताते हैं। चलो, यहाँ मैडम नहीं है लेकिन ये दूसरा क्लास है, आपको दिखाता हूँ यहाँ के बारे में भी। ये कौन सा क्लास है बेटा? नहीं, कौन सा क्लास में आप? क्लास वन ना। अच्छा, तो ये जो क्लास 2, चलो ये सबसे बड़ा न्यूज़ यही है कि यहाँ पर जो है क्लास 1 के बच्चे ये है, ये 3 लोग हैं और उस तरफ में मैडम है, लेकिन मैडम से हमने परमिशन लिया है। यहाँ पर जो कोई मैडम सर नहीं था तो हम लोग यहाँ पर सीधा आ गए। ये है, ये क्लास 1 के बच्चे हैं और यहाँ पर जो है क्लास 2 के बच्चे को यहाँ पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर दीवार नहीं है जिसमें अगर कोई मैडम या फिर सर पढ़ा रहे होंगे उस समय यहाँ के बच्चे को डिस्टर्ब होता होगा। अगर यहाँ पढ़ा रहे होंगे तो यहाँ के बच्चे को डिस्टर्ब होता होगा, क्योंकि साहब आपको पता चल जाएगा कि ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल नहीं होने की वजह से बच्चे यहाँ पर एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, जिसमें कि इसको पढ़ने में दिक्कत होती होगी। और जो भी टीचर होगा फिर मैडम होगा वो भी पढ़ाते होंगे, तो यहाँ पे अगर आप ज़ोर ज़ोर से अगर पढ़ाएंगे बच्चों को तो वहाँ के बच्चों को इफेक्ट होगा। और वहाँ भी अगर आप पढ़ाएंगे तो वहाँ के बच्चे जो मैडम पढ़ा रहे होंगे, यहाँ के बच्चे सीधा उधर देख सकते हैं। तो ये है स्थिति, हकीकत यही है। और आपको हम सीधा यहाँ के कुछ जो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ से अगर आप यहाँ से सीधा देखता है तो आपको पता चलेगा स्कूल जो है बहुत पुराना है। और यहाँ पर नोटिस बोर्ड को आप पता लगा सकता है कि जो स्कूल का नोटिस बोर्ड है, ये आप जो दिख रहा है यही है। और अगर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, आप सीधा देख सकते हैं स्कूल जो बहुत पुराना है, जिस कारण से यहाँ के बच्चे अगर पढ़ रहे होंगे तो किस हालत में पढ़ रहे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यहाँ भी जो है अब ये समझ सकते हैं कि एक ही रूम में जो है 2-2 बच्चे को पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें जो है प्रोटेक्शन वॉल नहीं है। और यहाँ का जो कैपिटल रीजन का जो सरकारी स्कूल है उसका हालत ये है, हकीकत ग्राउंड रियलिटी ये है। और ऐसे में सरकार कहाँ चला जाता है, ऐसे में एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ चला जाता है, ऐसे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहाँ चला जाता है, ऐसे में कैपिटल रीजन का विदेशी कहाँ चला जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये साथ ही साथ ये भी खड़ा होता है कि यहाँ का जो कैपिटल रीजन का जो एमएलए है यानी विधायक है वो कहाँ चला जाता है, और इसी इलाका जो दिक्रोंग कॉलोनी का जो इलाका का जो कॉरपोरेटर है वो कहाँ चला जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि
कोई भी चुनाव लड़ता है उस समय ये वादा किया जाता है कि एजुकेशन सिस्टम को ठीक करेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ सिस्टम को ठीक करेंगे, ऐसे बड़े बड़े वादा होते हैं। लेकिन जब जीत जाता है या फिर जब सरकार आ जाती है उस समय ग्राउंड रियलिटी ये कुछ और बयां करता है, जो आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। आगे हम यहाँ के टीचर से इंचार्ज से हम बात करेंगे इस स्कूल के बारे में। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम है लिका खान। जी सर, ये स्कूल का नाम थोड़ा बताएंगे आप? गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल डिक्रोंग कॉलोनी निर्जुले। यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं सर? यहाँ 208 टोटल एनरोलमेंट। सर, अभी हम लोगों ने स्कूल का दौरा किया, उसमें बाथरूम टॉयलेट नहीं है। बाथरूम टॉयलेट है भी लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा है। ये कब से चल रहा है सर? पानी सर कल से नहीं आ रहा है। जी, तो बच्चे कल संडे सैटरडे को आया था, हम लोग खिचड़ी खिलाया था और आज संडे में नहीं आया है और आज नहीं आया है, तो उसको कंप्लेन करना पड़ता है पीएचसी में। कंप्लेन करना पड़ता है तभी आता है? हाँ, तभी आता है। तो बच्चे लोग अभी जो एक दिन का पानी नहीं आया तो कैसे मतलब बाथरूम को यूज़ कर रहा है बिना? अभी वही सामने से मोटर से जी कनेक्ट करके हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हाँ, दूसरा घर पड़ोसी से। और सर ये एक तो ये है कि यहाँ पीएचसी में हम कंप्लेन करके देखा था पीएचसी में, और नया रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 4 लेन के लिए तो पानी जो इरेगुलर हो रहा है बोल के हमको बताया है डिपार्टमेंट जो, इसलिए हम इतना उन लोग को भी नहीं बोला, प्रेशर नहीं दिया है। मिड डे मील का बारे में थोड़ा बताएंगे, आप लोग कैसे बच्चों को खिलाता है? मिड डे मील हम लोग 5 डेज, और हम लोग यहाँ में पानी तो सुविधा नहीं होने से भी हम लोग यहाँ से जब बनाते समय ना यहाँ से पानी तो सुविधा होना चाहिए और पानी सुविधा होना चाहिए। और ये कुआं है लेकिन उसे हम लोग यूज़ नहीं करता। ये टंकी है ऊपर में जो फिल्टर टंकी है ना, स्टॉक टंकी, वहीं में हम लोग स्टॉक करके फिर वही में यूज़ करता है। पहले उसमें किचन सेट नहीं है स्पेशली इसमें, तो किचन सेट नहीं होने का कारण से 2 साल का आगे में जब हम यहाँ में नया ज्वाइनिंग हुआ था इंचार्ज में 2018 में, तो उसका आगे में हम दूसरा में था, तो हम एक पीर बनाया है। फिर वहाँ में फिर वेकेशन पीरियड में जब वेकेशन होता है तो लकड़ी को जितना वाल जो ये बनाया है ना बम्बू से, तो सब उठा के लकड़ी आग जला देता है। तो ऐसे हो के आस पड़ोसी को भी कौन लिया है उसको हम बोलने नहीं सकता, इसीलिए फिर ये साल फिर बनाया है। उस दिन हम ही बनाया है। हाँ, ये हम ही बनाया है। स्टूडेंट को बम्बू लेने दे के थोड़ा 1-2 पीस और टीना लेके उस दिन हम ही फिर बनाया है। फिर ये 4 टाइम्स 4 बार हो गया ये। अभी 4 साल होने जा रहा है ये इंचार्ज ये स्कूल में। चलिए सर, ये मतलब ये बच्चों का मतलब प्रोटेक्शन वाल की, जब आपका यहाँ प्रोटेक्शन वाल भी नहीं है तो प्रोटेक्शन वाल के लिए सर उसको तो हम लोग एसएमसी मिल के ना बहुत प्लेसिंग किया है, फाइल प्रोसेस भी करके देखा है, नहीं होता है। डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में पैसा इतना रकम नहीं दे सकता है, तो इसी का कारण से ये जो हम लोग ऐसे किया है उसको पीछे साइड को मीन्स वहाँ तक, ये शायद इस तरफ शायद तो प्राइवेट का वाल है डायरेक्ट बना दिया है, और पीछे साइड में वाल नहीं है। यहाँ से लेके नदी तक है, नदी तक हाँ कंपाउंड जो, तो वहाँ तक है। जो अलॉटमेंट भी इस साल ही निकला है 2018 से करके, प्रिंस दवान डीसी प्रिंस दवान का समय से लेके ना, ये साल हम लोग का तालो पुटुम सर जी डीसी सर ने सीधा अलॉट कर दिया है आके देख के, तो इसीलिए अच्छा लगा है। और उसका वजह से वाल जो हम लोग एसएमसी को पूरा पायल बना के डीपीआर भी बना दिया है, लेकिन नहीं हो पा रहा है अभी तक। सर, और स्कूल में टीचर का कोई कमी है? टीचर का तो सर कुछ भी कमी नहीं है अभी। जो 11 साल में थोड़ा प्राइमरी सेक्शन का थोड़ा कमी था, तो प्राइमरी सेक्शन में इसलिए कमी था कि फ्री प्राइमरी साथ में चला रहा है, तो उसका वजह से यहाँ एक्स्ट्रा वर्डन हो गया था। तो इस साल टीचर जो हम लोग का दीदी इसी जो मैनेज करके 4 टीचर फिर भेजा है, सफिशिएंट टीचर है अभी। तो सर, यहाँ पे एक क्लासरूम में देखा प्रोटेक्शन और मतलब क्लासरूम नहीं होने का वजह से एक क्लासरूम, दोनों क्लासरूम जो है एक साथ में लगता है, इसका क्या मतलब? और इसको ना इसी को हम ये वाल ये लगा के रखा है ना, तो हम बनाया था तो प्लाईवुड से, तो उसका बाद प्लाईवुड से फिर लगाया है। तो ये पब्लिक लोग फिर कभी कभी मीटिंग होल्ड करता है, यहाँ का कॉलोनी कमेटी यूथ लोग, तो बोला है सर उसको खता देने से ठीक है। वो लोग फिर बोला है पर्दा लगाने से ठीक हो। हम तो नहीं, पर्दा लगा के तो हम क्लास को नहीं डिस्टर्ब होगा, नहीं चलाएगा। तो ऐसे हो के वो लोग कमेटी चेयरमैन जो बोला इस साल वो प्लाईवुड ना ये वहाँ में एक पीस है अभी तक, प्लाईवुड लगा देगा बोल के, तो वो इस बनाएगा बोल के वो ये महीना तक रुको बोला है। वो अपना से लगा देगा बोल के। डिस्टर्ब तो बहुत माने क्लास टीचर को होता है और स्टूडेंट को भी होता है स्पेशली, और चौथा क्लास तो बहुत डिस्टर्ब करता है ना आपस में, तो इसीलिए हम कभी कभी बीच में जाके बैठ के उन लोगों पर नहीं देता है। हमारा खाली हो जाता है तो हम इंचार्ज खाली है, बाकी टीचर को इस तरफ हिलने नहीं देता है, ऐसे करके पढ़ाता है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
जो स्कूल का जो इंचार्ज है उनका यही है, क्योंकि यहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि स्कूल का जो है क्लियर जो बाउंड्री तो एलपीसीबी में जो अलॉटमेंट है हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि स्कूल का जो बाउंड्री जो एक दो साइड में जो क्लियर नहीं, अगर ये जल्दी हो जाता है तो आने वाला समय में इसमें इंक्रोचमेंट का इशू नहीं हो सकता है। दूसरा ये है कि पानी नहीं आता है। पानी का जो कारण को उन्होंने बताया कि हाईवे करने का वजह से भी एक कारण बताया जा रहा है, लेकिन स्कूल में अगर बच्चों को अगर हर दिन में इफेक्ट हो रहा है तो इसको भी हाईवे जो काम कर रहा है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि स्कूल में अगर पानी कमी होता है तो बच्चों को यहाँ पर टॉयलेट जाने में सुविधा नहीं होती है। इसलिए इसको देखना चाहिए कि हाईवे अथॉरिटी को कि जो जहाँ पर जो पाइप का जो लाइन का जो कनेक्शन है उसको हमेशा स्कूल में लगा देना चाहिए। और मिड डे मील का बारे में आपने सुना है कि यहाँ पर इसका टीचर जो है खुद प्रिपेयर करते हुए यहाँ पर घर भी बनाया हुआ है और बच्चों को यहाँ से मिड डे मील खिलाता है और टीचर की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्लासरूम की जब हम बात करते हैं तो एक क्लासरूम ऐसा है जहाँ पर दोनों लगता है कि 2 क्लास के बच्चे जो है एक ही क्लासरूम में बैठा है, ऐसे हमको लगता है, जो कि आने वाला समय में बच्चों को पढ़ाई में हैम्पर हो सकता है। इन चीज़ों को देखना चाहिए। दर्शकों, हम लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटल रीजन का जो ग्राउंड रियलिटी यानी खासकर जो सरकारी स्कूल है इसके बारे में आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहे अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।